साथियों, आज आप सभी के बीच में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर सामने आया हूँ। विषय है कि कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, वो यादव वोटरों पर आरोप लगा देते हैं कि है यादव वोटर दोगला है, उसने हमें वोट नहीं दिया, हमें वोट नहीं दिया, या उस राजनीतिक दल को वोट नहीं दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं उन सभी से कि ठीक है, अगर मान लीजिए यादव दोगला है, यादव जो वोटर है, तो आपके राजनीतिक नेता कम दोगले? सबसे ज़्यादा दोगलापन तो उन्होंने दिखाया है। आज चाहे आपका कोई सा भी राजनीतिक दल हो, छोटा सा लेकर बड़े में, हर किसी में एक यादव नेता है। पर कभी किसी ने, इन्होंने आज संसद में आपके हर राजनीतिक दल से, लोकसभा में और राज्यसभा में यादव नेता बैठे हैं, किसने अहीर रेजिमेंट की मांग उठा दी? जो आप हमें दोगला, अहीर वोटरों को दोगले होने का आरोप लगाते हैं। दोगले दोगले आपके नेता हैं, जिन्होंने आज तक अहीरों के मुद्दों पर कभी कोई आवाज नहीं उठाई। आप वोटरों को गाली देते हैं। दोगले आपके नेता हो चुके हैं, जो अहीरों के मुद्दे पर कभी क्यों नहीं आवाज उठा देते? अगर इतने ही इनके अंदर अहीरवाद है, आप एक अहीर वोटर से तो उम्मीद करते हैं कि वो अहीरवाद दिखाए, पर इन राजनीतिक नेताओं ने, किसी ने अपना अहीरवाद की कोई परिचय नहीं दिया। आज भारत का राष्ट्रपति एक मुसलमान बन गया, पंडित बन गया, दलित बन गया, पर एक यादव नहीं बन पाया। आप चाहे जजों की लिस्ट देख लीजिए, चीफ जस्टिस एक दलित बन गया, एक मुसलमान बन गया, पंडित बन गया, पर अहीर नहीं बन पाया। तो पिछड़ कौन रहा है? किसकी पैरवी सही से नहीं हो रही है? हम अहीरों की? क्यों चुप हैं इस मुद्दे पर ये नेता? दलित का भी बन गया, वो भी आगे निकल गए, फिर पिछड़ कौन रहा है? अगर आपको इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं होता तो आप नेट पर सर्च कर लीजिए। और एक सबसे बड़ा दूसरा प्रश्न उठता है कि ये जो हमारे यादवी संगठन हैं, इन सब की एक सबसे बड़ी कामयाबी आप सभी को बताता हूं मैं, कि ये आज तक एक अहीर रेजिमेंट नहीं बनवा पाए। ये इनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इन यादवी नेताओं की और इन यादवी संगठनों की। वैसे ये अहीरवादी बनते हैं, इनमें कोई अहीरवादी नहीं है। अगर है तो उठा दे मुद्दा संसद में। नहीं उठा पाएंगे, कोई नहीं उठा पाएगा, चाहे आपका किसी राजनीतिक दल का हो। आज जो सत्ता में है उसमें भी यादव हैं, पद पाए हुए हैं, वो भी इस मुद्दे पर नहीं आवाज उठा रहे, और जो विपक्ष में हैं उनमें भी यादव हैं, वो भी नहीं उठा रहे आवाज। तो आप देख लीजिए आपकी पैरवी कितनी है, देख लीजिए आपकी पैरवी कितनी अच्छी हो रही है और किसके साथ अन्याय हो रहा है। इसके लिए आप सभी से बस एक ही आग्रह कर सकता हूं मैं, कि इन राजनीतिक नेताओं के, उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे कहीं भी घूमते हुए, और वो आपको जो है भाषण देंगे एक अच्छा खासा यादववाद पर उनसे जिस दिन वो मिल जाएं, एक सवाल अपने यादववाद को जगा कर पूछ लेना कि अगर आपके नेता इतने ही यादववादी हैं तो अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं उठाते हैं, और क्यों नहीं आज तक उठाया है? वो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे आपको। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको सही लगती है, मैं किसी और से ज़्यादा उम्मीद नहीं करता, मैं युवाओं से ज़्यादा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अब युवा है। तो उस युवा से मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि अगर उनको मेरी बात से सहमत हैं, अच्छी लगी, तो इसको दूसरे अहीर तक पहुँचाएँ। ये आवाज़ थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। समाज को जागना होगा, इन राजनीतिक नेताओं को और इन यादवी संगठनों को, यादव शक्ति का, अहीर शक्ति का पता चलना चाहिए कि अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारे मुद्दों की जो बात करेगा, हम उसी को वोट देंगे। अब हमारा वोट किसी को ऐसे ही नहीं जाएगा, हमारी एंड बनवाएगा, या हमारे यादवी मुद्दे जिस दिन सुलझेंगे उस दिन केवल उसी राजनीतिक दल को वोट देंगे। अहीर स्वतंत्र है, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है कि जो चाहेगा कि हम केवल उसके बंद के मजदूर रह जाएंगे, कि हाँ हमारी वोट केवल उस तक सीमित है। नहीं, हमारी वोट हमारे मुद्दों के लिए है, हम अपनी वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। जय यादव, जय माधव।